हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर, मैथमेटिक्स टीचर पुष्पक सर, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 11 से एग्जाम्पल नंबर 15 का। ओके, नंबर सिस्टम की बात करें तो इसके पहले जो हमारा लेक्चर्स उसमें हम लेक्चर्स में हमने 1.3, 1.2, एक्सरसाइज 1.1 सभी का डिस्कशन करा है। साथ में बीच बीच में जो हमें सॉल्व एग्जांपल्स मिलते गए एनसीईआरटी के, वो भी डिस्कस हुए हैं। एंड लेक्चर नंबर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे सारे थ्योरेटिकल पोर्शन एंड कंसेप्ट का डिस्कशन हुआ है। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिए, बार बार देखिए। पूरे चैप्टर में सारे थ्योरेटिकल पोर्शन हमें यूज हो रहा है, कंसेप्ट यूज होंगे, तो लेक्चर नंबर 1 को जरूर देखिए और बार बार देखिए। चलो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। चेक वेदर this and that are irrational numbers or not। इन्हें हमें चेक करना है कि ये irrational है क्या बच्चा। तो सबसे पहला हम देखते हैं 7√5। 7√5 का अगर हम देखें बच्चों, तो बेसिकली आप देखो 7 एक रैशनल है और √5 एक इर्रेशनल है। तो जब हम रैशनल का मल्टीप्लाई इर्रेशनल में करते हैं तो बेसिकली हमको इर्रेशनल मिलता है, लेकिन एक केस है जहां पर रैशनल मिलता है। वो जो एक केस है ये है कि जब हम रैशनल नंबर, जैसे यहाँ पे तो 7 लिया, अगर मैं 0 ले लूँ रैशनल नंबर और उसका मल्टीप्लाई कोई भी इर्रेशनल में करूँ तो 0 मिलेगा, तो वो रैशनल रहेगा। ओके, तो एक एक्सेप्शनल केस ये है। बाकी कोई भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई इर्रेशनल में होता है तो आंसर हमेशा इर्रेशनल आता है। ये बात ध्यान रखिए, और एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अलग अलग तरीके से ऑप्शन हो सकती है कि कैन बी रैशनल, कैन बी इर्रेशनल। व्हेन रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल देन आंसर कैन बी रैशनल, आंसर कैन बी इर्रेशनल। ओके, आंसर कैन बी बोथ। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि रैशनल का मल्टीप्लाई इर्रेशनल में होता है तो इर्रेशनल भी आंसर आता है, और जब रैशनल नंबर अगर 0 हो तो रैशनल भी आंसर आता है, दोनों है। लेकिन हमारे केस में तो अभी 0 नहीं है भाई, रैशनल नंबर 7 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। ओके, सेकेंड हम देखें तो हमारे पास क्या है, 7/√5। 7/√5, तो बच्चों ये भी वही होगा कि एक रैशनल नंबर 7 है और इसको इर्रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे भी बच्चों वही फॉलो होगा। ओके, अगर एक रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर से डिवाइड होता है तो आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर इर्रेशनली आएगा। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस हमारे पास ये है 0, ये एक्सेप्शन है भाई। अगर मान लो ऊपर 0 होता, 0 से मैं डिवाइड कर देता, 0 से मैं √5 को डिवाइड करता, तो इस केस में तो आंसर मेरा 0 ही आता, इस केस में तो आंसर मेरा 0 रैशनल मिलता। लेकिन फॉर पर्टिकुलर केस जिसमें 0 रैशनल नहीं रहेगा, 0 रैशनल नहीं रहेगा, तो इस केस में आंसर हमेशा हमारा इर्रेशनल ही आएगा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है इर्रेशनल, इसका आंसर था हमारा इर्रेशनल। डन। बढ़ते हैं आगे, हमारा पार्ट 3 अगर हम देखें, √2 + 21। ये बच्चा इर्रेशनल नंबर है, इसमें प्लस हो रहा है रैशनल नंबर। ओके, तो यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड कंक्लूजन है हमारे पास कि अगर कोई इर्रेशनल में रैशनल ऐड होता है, इर्रेशनल में रैशनल ऐड होता है, तो आंसर इज ऑलवेज इर्रेशनल, ऑलवेज, हमेशा इर्रेशनल आएगा। जैसे भाई यहाँ पे तो एक एक्सेप्शन केस था, तो रैशनल आंसर भी आ रहा था, इर्रेशनल भी, रैशनल भी आ रहा था, इर्रेशनल भी। लेकिन इस केस में व्हेन वी आर adding one irrational number with rational, आंसर इज ऑलवेज इर्रेशनल। तो ये भी इर्रेशनल हो गया बच्चों। भले मान लो रैशनल 0 भी होता है तो √2 + 0 भी √2 ही होता है, तो 0 भी कोई यहाँ पे एक्सेप्शन वाला केस नहीं है, आंसर तो इर्रेशनल ही आना है साहब। आगे बढ़े बच्चा, फोर्थ, π-2। π-2 देखे तो पाई क्या है बच्चों? एक एमसीक्यू ये भी बन जाता, पाई क्या है भाई? पर पाई भी इर्रेशनल होता है बच्चों। अरे ना, बच्चों के बैक ऑफ द माइंड रहता है भाई पाई तो 22/7 रहता है सर, पाई तो 3.14 रहता है, तो ये तो रैशनल होना चाहिए। अरे वो 22/7 और 3.14 वैल्यू हमने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चा, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है। पाई इज इर्रेशनल नंबर, ये एमसीक्यू भी आता है, पाई क्या है, रैशनल है, इर्रेशनल है। ओके, तो एमसीक्यू भी आता है, तो पाई इज इर्रेशनल। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए तो ये इर्रेशनल है, उसमें से माइनस कर रहे हैं 2, 2 क्या है मेरा? रैशनल।
तो अगर इस केस में हम देखें इरेशनल में से रैशनल माइनस करें तो आंसर हमारा इरेशनल नंबर ही आना है। तो आप देखो चारों इरेशनल आंसर है, 1 2 3 4, ऑल फोर आर इरेशनल, आंसर्स आर सेम इरेशनल। ओके आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 डन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इसके बीच में हमने छोटे छोटे एमसीक्यू भी डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12। तो एग्जाम्पल 12 हमारे लिए एक बहुत बेसिक सा सिंपल क्वेश्चन लेके आया है कि भाई आपको ऐड करना है इसको और इसको ऐड करना है। ओके, तो यहाँ देखिए हम 2√2 प्लस 5√3 का होना चाहिए एडिशन किसके साथ, √2 माइनस 3√3 के साथ। एडिशन कर दो सर, एडिशन कर दो। अरे बच्चों एडिशन में लाइक टर्म्स ऐड होते हैं, लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट होते हैं। लाइक टर्म मतलब एक जैसे दिखने वाला, भाई एक जैसे टर्म हो, जैसे x प्लस 2x ये एक लाइक टर्म है तो उसको हम बोल सकते हैं 3x। अब मैं बोलूँ x प्लस वाई तो भाई ये ऐड हो सकते हैं क्या, भाई ये तो हो ही नहीं सकते। ऐसे समझो आप x को मान लो हम कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये है एक एप्पल प्लस 2 एप्पल तो 3 एप्पल हो सकते हैं। भाई एक एप्पल प्लस 2 एप्पल 3 एप्पल, और ये क्या, ये तो एप्पल प्लस मैंगो को क्या बोलूँगा, एक एप्पल एक मैंगो है हमारे पास तो इसको कुछ नहीं बोल सकते। एक एप्पल एक मैंगो तो ऐड ही नहीं होंगे, ये तो एक एप्पल एक मैंगो, एक एप्पल एक मैंगो ही रहेंगे। उसी तरह से हमने देखे हमारे पास लाइक टर्म्स कौन सी है, तो यहाँ पे भी है टर्म √2 एंड √2, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 2√2 प्लस √2 इनको ऐड कर सकते हैं। साथ में भी है √3 एंड √3 तो इनको भी साथ में लिख देते हैं। 5√3 माइनस 3√3। तो बच्चों लाइक टर्म्स ऑपरेट होता है, आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि लाइक टर्म का ऑपरेशन हो जाता है, प्लस माइनस हो सकते हैं। 2√2 प्लस √2 हो जाएगा हमारा 3√2। 5√3 माइनस 3√3। ओके, तो रैशनल में से रैशनल से 5 माइनस 3 कर देते हैं, माइनस रैशनल में से रैशनल 5 माइनस 3 तो ये जाएगा 2 और √3 की टर्म है 2√3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल है बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, तो 2√2 प्लस √2 के पहले भी 1 है तो 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3√2 और 5 माइनस 3 हो जाएगा 2√3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है ना, ये बड़ा सस्ता सिंपल क्वेश्चन था भाई। आगे बढ़ता है, यहाँ हमको मल्टीप्लाई करना है 6√5 से 2√5 का। ओके, बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन है भाई, देख लो बच्चों क्या कहा गया है। 6√5 को मल्टीप्लाई कर दो 2√5 से। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, रैशनल का मल्टीप्लाई रैशनल में कर लेते हैं, 6 इंटू 2 कर लेते हैं, और यहाँ पर इरेशनल का इरेशनल से √5 इंटू √5 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 6 2 = 12 और ये हो जाएगा बेटा 5 5 = 25। और हमको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, भाई 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बच्चों आ जाएगा 12 5 = 60। ठीक है, तो एक बहुत ही सरल और बहुत ही आसान क्वेश्चन था वहाँ, हमें ये दोनों क्वांटिटी इरेशनल क्वांटिटी को ऐड करना था। ओके, डन विद दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14 पे। डिवाइड 6√15 बाय 2√3, ये इनको डिवाइड करना है 6√15 बाय 2√। अब आप देखिए इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में करा था सेम हम डिवीजन में करेंगे कि पहले रैशनल को रैशनल से डिवाइड करते हैं, इरेशनल को इरेशनल से। ओके, तो जैसे 8/2 देखा बच्चा, 8/2 तो डिवाइड हो जाएगा। साथ में देखो √15 है √3 है, √15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, 15 को अगर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 इंटू √3 और अपॉन में एक √3 है। चलिए डिवीजन करिए, मचा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, 2 4 = 8 हो गया और आंसर आ गया हमारा 4√5। ये आ गया हमारा आंसर 4√5। डन है, इजी। वन मोर इजी क्वेश्चन, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 डन, एग्जाम्पल 14 डन। एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। भी सारे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे देखें क्या क्या एक्सप्रेशन है। पहली अगर हम देखें तो वी हैव 5 प्लस √7 इंटू 2 प्लस √5, ये एक्सप्रेशन है बच्चों। कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई पहले 2 में होगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई √5 में होगा, फिर √7 का मल्टीप्लाई बच्चा 2 में होगा, और √7 का मल्टीप्लाई √5 में होगा बच्चों। तो देखिए क्या मिल गया, 5 2 = 10, ये हो जाएगा 5√5, ये हो जाएगा बेटा 2√7 और ये हो जाएगा √7 इंटू 5 √35। तो दिस इज आंसर। और आंसर कोई यहाँ पर लाइक टर्म्स दिख नहीं रहा है तो प्लस माइनस कर नहीं सकते,
ये रैशनल टर्म है, ये इरैशनल इरैशनल, ये √5 की टर्म है, √7 की है, √35 की है भाई। क्लियर है? तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दे इसको। चलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो वी हैव a प्लस बी ए माइनस बी भाई 5। सेकेंड पार्ट देखो बच्चों, ये है हमारे पास 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5। आइडेंटिटी लगा सकते था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगा दे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √5 इंटू √5, √5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 5 होता है, तो आंसर आ गया आपका 20। इजी बच्चा, डन। सेकेंड पार्ट डन। थर्ड पार्ट देखे, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। अब बच्चों आप देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये लगाई हमने। अब a क्या है, √3 है, √3 का स्क्वायर। b क्या है बच्चों, b इज √7, √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। करेक्ट। चलो √3 इंटू √3 3, √7 इंटू √7 7 भाई, इरेशनल से इरेशनल को ऐड कर दिया, 7 इंटू 3 आ जाएगा √21। तो बच्चों फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 10 प्लस 2 √21। ये आपका आंसर आ गया है, डन है। देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट हमको ये जज करना है कि आइडेंटिटी कहाँ कहाँ लगा सकते हैं हम। दैन वी हैव फोर्थ पार्ट, √11। देखो ये भी वही दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, √11 माइनस √7, √11 प्लस √7 दिखा आपको। ओके, तो फोर्थ पार्ट अगर हम लें, √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7, तो अगेन हम देखें कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी, है ना, a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी के फॉर्म में है, जो कि होती है हमारे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगा देते हैं a क्या है, √11 स्क्वायर माइनस b क्या है, √7 है, √7 का स्क्वायर। तो फाइनली अगर हम देखें तो ये आंसर आ गया मेरा 11 माइनस 7 एंड आंसर कम्स आउट टू बी 4। आंसर आ गया 4। तो दैट्स इट बच्चों, आई थिंक चारों क्वेश्चन हमारे हो गए डिस्कस, बिल्कुल चारों क्वेश्चन डिस्कस हो गए बच्चों। ओके, तो बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, हमको बस ये देखना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं बच्चों। ओके, क्लियर है? तो वी आर रैपिंग अप दिस लेक्चर। छोटा सा लेक्चर था हमारा, सॉल्व एग्जाम्पल्स हमने देख लिए बच्चों। ओके, तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंड आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए अगर आपको समझ में आया है तो। और जो हमारे नीट के एस्पिरेंट्स हैं 11-12 बच्चों, उनके लिए एक बहुत बढ़िया खबर है, डेफिनेट सक्सेस क्लासेस लेके आए हैं एक ऑनलाइन फोकस प्लस प्रोग्राम, जिसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि आपको मिलेगा लिमिटेड बैच साइज, डेली लाइव क्लासेस रहेंगे, डाउट सेशंस रहेंगे, नीट का टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन रहेगा बच्चा, जहाँ पर आपको फैकल्टी से डायरेक्ट चैट करने का भी मौका मिलेगा, जहाँ आप कंसेप्ट्स और डाउट्स डिस्कस कर सकते हो डायरेक्टली विद द फैकल्टीज़, एंड प्रीमियम स्टडी मटेरियल्स मिलेगा आपको। बहुत अच्छा ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो जो बच्चों आपके फ्रेंड्स है, जो आपके सीनियर्स है, आप उनको इस प्रोग्राम के बारे में बिल्कुल बताएं अगर वो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो। फर्दर डिटेल्स के लिए आप यहाँ पर इस नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं हम आगे, हमारे पास और भी कंटेंट है भाई, बड़ा चैप्टर है, तो मिलेंगे हम आगे एक्सरसाइज 1.4 के साथ। एंड दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।